हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज एक नया चैप्टर चालू होने जा रहा है जिसका नाम है डिक्शनरी। बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये काफी एग्जाम में एक आध दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है बहुत सारे एग्जाम में। तो हम क्या करना है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 20 से 25 मिनट के अंदर हो सकता है टॉपिक खत्म हो जाए, आधा घंटा भी लग सकता है। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता है डिक्शनरी जिसका नाम है, इस टॉपिक का नाम क्या है? डिक्शनरी। डिक्शनरी में कुछ नहीं करना है आपको, केवल डिक्शनरी ऑर्डर में इसको हम क्या करेंगे, सीक्वेंस से लगाना होता है। जैसे कि पहले, आज तो मान लीजिए मोबाइल है, सब लोग गूगल को सर्च करके हर एक वर्ड का मीनिंग निकाल लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सीधा गूगल पे जाते हैं, सर्च कर लेते हैं। तो पहले गूगल जब नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, डिक्शनरी का यूज करते थे। ठीक, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि हम भी डिक्शनरी यूज किए हुए हैं। डिक्शनरी के नाम, बहुत सारे डिक्शनरी आते थे पहले। हम जो डिक्शनरी यूज करते थे, जैसे पहले भार्गवा डिक्शनरी एक आता था, वो यूज करते थे। तो मान लीजिए कोई भी वर्ड का हमें मीनिंग निकालना हुआ। ठीक है, नेचुरल मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता है, मान लीजिए नेचुरल मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता होता है। तो डिक्शनरी, मोटी सी डिक्शनरी होती थी, उसमें नेचुरल को खोजना होता था। तो हम लोग बहुत ज्यादा नहीं, 10 सेकंड के अंदर उस नेचुरल को खोज लेते थे पूरी मोटी डिक्शनरी में। आज भी अगर कोई बुक दे दिया जाए, बोल दिया जाए कि ये क्वेश्चन आप खोज लीजिए, तो खोजना मुश्किल हो जाता था। तो ये है कि डिक्शनरी ऐसा बनाया गया है कि आप लोग किसी वर्ड को बहुत आसानी से खोज सकते हैं। तो वो इस ऑर्डर में रखा जाता है हर एक वर्ड, कि हम लोग आसानी से खोज सकते हैं। इसलिए वो डिक्शनरी ऑर्डर में पूरा जो भी वर्ड लिखा रहता है, सब डिक्शनरी ऑर्डर में लिखा रहता है। एक एक अल्फाबेट ऑर्डर में लिखा रहता है कि जिससे खोजने में बहुत आसानी हो। आप 10 सेकंड अंदर उस वर्ड को खोज लीजिए, उसका मीनिंग क्या होता है वो खोज लीजिए। ठीक है, तो उसी बेस पे ये चैप्टर आधारित है। कुल मिला के ये आपसे यही पूछेगा कि कौन सा वर्ड मुझे खोजना हुआ, 4-5 वर्ड दिया रहेगा, पूछेगा कि इसी को खोजना हुआ डिक्शनरी में कौन पहले आएगा, कौन दूसरे नंबर पे आएगा, कौन तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, उस सीक्वेंस में इन वर्डों को लगाना रहेगा, वही डिक्शनरी ऑर्डर में होना चाहिए। यही पूछेगा आपको क्वेश्चन से। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, बहुत ज्यादा छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। बस खाली थोड़ा सा आपको समझना है कि कैसे डिक्शनरी ऑर्डर में लगाते हैं वर्ड को। ठीक, या डिक्शनरी आपको मिल गई तो डिक्शनरी में इस वर्ड को कैसे खोजेंगे। नेचुरल हुआ, नॉन स्टॉप हुआ। ठीक, अब ये सब एन से ही है, तो एन से वर्ड उसमें बहुत सारे पड़े रहेंगे, 1-1 लाख वर्ड एन से खाली पड़े रहेंगे। अब उसमें भी आपको खोजना रहेगा कि मुझे नेचुरल का मतलब क्या पता। ठीक है, तो डिक्शनरी में खोजना पड़ता है। तो हम लोग उसको भी कितना जल्दी खोज लेंगे, वही चीज यहाँ पर आपको समझना है कि कैसे हम लोग डिक्शनरी में किसी वर्ड को खोजते हैं, कौन वर्ड पहले मिल जाएगा, कौन वर्ड बाद में मिल जाएगा। ठीक है, रेडियम है, रसिस है, ठीक ना। तो ये इसमें पता आएगा कि ये पहले मिलेगा मुझे, कि ये पहले मिलेगा। ठीक है, डायनेमिक है, डंकिंग है, तो ये पहले मिलेगा डिक्शनरी में कि ये पहले वर्ड मिलेगा। तो हमें डिक्शनरी में कौन सा वर्ड कैसे खोजा जाता है, या उसको ऑर्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, वो इसमें देखना है। कि एक ही लेटर के सारे वर्ड दे दिए जाएंगे, आपको बोलेगा कि इसको डिक्शनरी ऑर्डर में लिखिए। ठीक है ना, डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है आपको। तो इसमें पूछेगा, ये मान लीजिए पहले नंबर पे लिख दिया, दूसरे नंबर, तीसरे, चौथे, पांचवें। अब इसमें से पूछेगा आपको कि कौन सा इसमें पहले आएगा डिक्शनरी में, कौन दूसरे नंबर पे आएगा, कौन तीसरे नंबर पे, या पूरा उसका सीक्वेंस पूछ लेगा कि इसका सीक्वेंस बताइए कि डिक्शनरी में कौन पहले आएगा, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, पांचवें नंबर पे। ठीक है, या डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये दिया रहेगा, आपका वर्ड दिया रहेगा, बोलेगा कि डिक्शनरी में कौन वर्ड तीसरे नंबर पे आएगा, कौन सा वर्ड चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है, या कौन सा वर्ड पहले नंबर पे आएगा, ये भी पूछ सकता है। ठीक, तो हमें कुल मिला के इसको सीखना है कि कैसे डिक्शनरी ऑर्डर में इसको लगाते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं देखना, यहां देखना है आपको सबसे पहला वर्ड देखेंगे। सबसे पहले वर्ड में हम सब में देख रहे हैं एन है, एन है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है। यानी आप डिक्शनरी उठाएंगे, सीधा एन वर्ड पे जाएंगे। अल्फाबेट सीरीज पे रहता है, पहले ए वाला पूरा वर्ड रहेंगे, सबका मीनिंग दिया रहेगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला। तो हम डिक्शनरी में डायरेक्ट कौन सा, एन में, एन वाले वर्ड्स में जाएंगे, सीधा वहां पहुंचेंगे, सारे एन वाले रहेंगे। अब एन में उसमें भी बहुत सारे वर्ड रहेंगे, उसमें कैसे पता चलेगा कि हम यही मुझे जाना है। ठीक है, तो एन में यहां आ गया। अब हम अल्फाबेट सीरीज से देखते हैं।
दूसरे नंबर पे अल्फाबेट सीरीज में कौन पहले आता है कौन बाद में आता है? दूसरे वर्ड में अल्फाबेट सीरीज में कौन पहले आता है कौन बाद में आता है? तो यहाँ ए हो गया, यहाँ ई हो गया, यहाँ ई हो गया, ए हो गया, ए हो गया, यानी ए। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, बस दो चार क्वेश्चन देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। एन सब में है, अल्फाबेट सीरीज में ये वाला ए इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एन और ए वाले वर्ड पे जाना है। ठीक है, तो यानी या तो ये आएगा पहले या तो ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इन सबको छोड़ देंगे क्योंकि ये और ये इनके बाद ही ये तीनों आने वाले हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहला वर्ड एन है, सब है एन। दूसरे वर्ड में क्या करेंगे, दूसरे लेटर में ये करेंगे कि देखेंगे अल्फाबेट सीरीज में कौन पहले आता है। तो इसमें ई है, इसमें ए है, तो ई बाद में आएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। ई बाद में आएगा, इसको भी छोड़ देंगे। ए इसमें भी आना है, ए इसमें भी आना है, या तो अब ये आएगा पहले या तो ये आएगा। ठीक है, इसमें ओ है तो ये सीधा लास्ट में जाएगा। ठीक, तो ए में अब तीसरे वर्ड पे चलेंगे। तीसरे वर्ड में देखिए, तीसरे वर्ड में अल्फाबेट सीरीज में कौन पहले आता है? इसमें बी इसमें है और इसमें टी है, तो कौन पहले आएगा? पहले बी आएगा पहले टी, तो पहले बी आएगा। ठीक है, तो यानी ये मेरा आपका पहला ये हो गया, पहले आएगा। नंबरिंग कर दे रहे हैं, पहला ये। ठीक, दूसरे नंबर पे कौन होगा? ये दूसरे नंबर पे ये होगा। ठीक, ये दोनों खत्म, इनका हो गया। अब हम चलेंगे इन सब वर्ड में। इन सब वर्ड में पहले में एन सब है, दूसरे में देखिए ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, यहाँ ओ है, तो ई पहले आता है, ओ बाद में आता है। तीसरे वर्ड में जाएंगे, तीसरे वर्ड में पी यहाँ है, यहाँ एस है, तो कौन पहले आएगा? पहले पी आएगा पहले एस आएगा, तो पी। अब इसमें भी अगर आपको पढ़ने की जरूरत है तो फिर वही चीज है कि पीछे जितना पढ़ा हुआ है सब बेकार है। अब हम पूछेंगे पी पहले आएगा कि एस पहले आएगा, तो पी का 16 नंबर होता है, एस का 19 नंबर होता है, 16 नंबर पहले आएगा, तो यानी ये हो जाएगा अगला नंबर। कौन सा? दूसरा। ठीक है, फिर उसके बाद ये आएगा तीसरा, लास्ट में कौन सा आएगा? ओ वाला है। ये हो गया आपका डिक्शनरी ऑर्डर में, ये डिक्शनरी ऑर्डर फॉर्म में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप वर्ड दिया रहेगा 4-5, कहेगा इसको डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है, कौन सा पहले नंबर पे आएगा कौन सा दूसरा। तो पहला जो है वो पहले नंबर पे आएगा, दूसरा नंबर पे कौन आएगा? ये चौथा नंबर। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? दूसरा नंबर। चौथे नंबर पे कौन आएगा? तीसरा नंबर। और पांचवे में पांचवा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वही चीज है, सब में आर आर है। ठीक है, छोड़ देते हैं। इसमें ए है दूसरे वर्ड पे, इसमें यू है, यहाँ ओ है। ठीक ना, तो ए वाला यानी ये पहले हो गया, सीधा पहला वाला पहले पे, इसका काम खत्म। दूसरे नंबर पे देखेंगे, यहाँ यू है, ओ है, ओ है, तो पहले ओ आता है कि यू आता है? तो पहले ओ आता है, ओ इसमें भी है इसमें भी है, तो हम तीसरे वर्ड पे जाएंगे। तीसरे वर्ड में यहाँ यू है, यहाँ एल है, तो पहले यू आता है पहले एल आता है? पहले एल आता है, यानी दूसरे नंबर पे ये हो गया और तीसरे नंबर पे ये हो, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये दोनों बचे हैं। दोनों में यू है, तो तीसरे वर्ड पे जाएंगे, इसमें यस है इसमें डी है, तो पहले डी आता है, पहले डी आता है फिर एस आता है, तो यानी तीसरे नंबर पे ये रहेगा और चौथे नंबर ये आपका ऑप्शन में आपके रहेगा। ऑप्शन में रहेगा 1 4 3 2 5, 1 5 3 2 1, ऐसे करके लिखा रहेगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, आप चारों में से जो सही रहेगा उसको आप टिक लगाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, इसको भी देख लेते हैं। सब में डी है, छोड़ देंगे। दूसरे वर्ड पे जाएंगे, इसमें वाई है, यू है, ए है, यानी इन दोनों में पहले एक आएगा, तो इन दोनों में तीसरे वर्ड में पहले कौन है? इसमें बी है इसमें सी है, तो यानी ये वाला आएगा। तो पहले 4 हो गया फिर 5 हो गया, इन दोनों का काम खत्म। यू है, वाई है, तो पहले यू वाला आता है। यू में इन दोनों में यू है, तो तीसरे वर्ड में पहले एन है फिर एन है, इनमें भी। ठीक है, चौथे नंबर, अब भाई तीसरे नंबर यानी इसमें भी है, यानी इसमें भी है, तो चौथे वर्ड पे जाएंगे। चौथे में यहाँ ई है, यहाँ के है, तो पहले ई आता है बाद में के आता है। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे और ये हो जाएगा चौथे। ठीक है, और लास्ट में बचेगा ये आपका। तो डिक्शनरी ऑर्डर में इसी प्रकार, जब भी आपको डिक्शनरी ऑर्डर में पूछा जाए तो इस प्रकार आप
वर्ड को क्या करेंगे, ऑर्डर में लगा के उसका आंसर देंगे कि कौन, यहाँ आपका नंबरिंग दिया रहेगा, पहले नंबर पे यह है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, पांचवें नंबर। उसको अब सीक्वेंस में लगाना है, वो आप समझिएगा कि कैसे हमें कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है। दूसरे तरीके से ये भी पूछ सकता है कि विपरीत क्रम में लिखिए। विपरीत क्रम मतलब जो पहले है वो लास्ट में रहना चाहिए, दूसरे नंबर पे पीछे दूसरा नंबर। तो विपरीत ऑर्डर में लिखने का मतलब इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए बस। ठीक है, कि डिक्शनरी ऑर्डर में विपरीत क्रम में इसको लिखना है। विपरीत क्रम में लिखने का मतलब जो हम सीधा बनाते हैं तो हम जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्व होगा इसको क्या करेंगे, उलट देंगे। यहाँ जैसे विपरीत ऑर्डर, विपरीत क्रम में यहाँ लिखना है, विपरीत क्रम। विपरीत क्रम में पूछ लिया तो क्या करना है, तो पहले आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा, ये हो गया विपरीत क्रम में। ठीक है। तीसरे टाइप से ये पूछ लेगा कि आप बताइए कि डिक्शनरी में कौन सा तीसरा नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, तीसरे नंबर पे कौन सा लेटर आएगा। तीसरे नंबर पे देखिए 2, ये आएगा, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे पूछता है। चौथे नंबर पे कौन आएगा, पांचवें नंबर पे कौन आएगा। तो जैसे आप क्वेश्चन पूछेगा उसी हिसाब से हमें जवाब देना है। ठीक है। तो और क्वेश्चन करा देते हैं आपको 2 4 5 जो भी है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि डिक्शनरी ऑर्डर में कैसे इसको हम रखना है मुझे, अब ऐसे उसका आंसर निकालना। ठीक है। जैसे हमने बताया बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस समझना है खाली केवल। तो 2 4 क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग देख लीजिएगा कैसे उसको और भी लगाया जाता है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका नोट्स नहीं बनाना है, एक बार आप पढ़ लेंगे, इसका नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं। जैसे डिक्शनरी आएगा दिमाग में वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका नोट्स क्या बनाएंगे भाई। कोई भी वर्ड उठा लीजिए, उसी वर्ड से 5 वर्ड लिखिए, बोल दीजिए कि डिक्शनरी ऑर्डर में इसको लिखना है बस, और कुछ है नहीं इसमें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आगे। चलिए देखते हैं आगे की क्वेश्चन। वही चीज है, वही चीज पूछा जाएगा आपसे कि अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। ठीक है। तो हम क्वेश्चन को व्यवस्थित करने का मतलब वही है, सीक्वेंस में लगाना है, डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। ठीक। इसमें वही चीज है। दूसरा चीज ये पूछ सकता है जो कराए निम्नलिखित को व्यवस्थित करें क्रमानुसार, तो यहां लिखा रहेगा विपरीत क्रम में निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। विपरीत क्रम में शब्दों को, दूसरा एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। यहां पर दिया रहेगा अंग्रेजी शब्दकोश के विपरीत क्रम में शब्दों को व्यवस्थित करें, शब्दों को व्यवस्थित, ये पूछेगा। तीसरा चीज ये पूछ सकता है, मान लीजिए इसमें जो भी है कि चौथा वर्ड कौन सा है, वर्ड कौन सा है, ये चौथा शब्द कौन सा आएगा। या तीसरा पूछ सकता है, पहला पूछ सकता है, पांचवा पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। मतलब ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आपको। पहला कि उसको क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है क्रमानुसार, जैसे ही शब्दकोश में है डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में, जैसा कि हमने बताया अल्फाबेट सीरीज के हिसाब से। विपरीत क्रम में पूछ लेगा, उसको भी हम बता दे रहे हैं। विपरीत क्रम में क्या करना है, जस्ट जैसे निकालते हैं वैसे निकालना है, पूरे से पूरे पलट देंगे। ठीक है, विपरीत कर देंगे। तीसरे में पूछेगा कि चौथा वर्ड कौन सा है, पांचवा वर्ड कौन सा है, छठवां वर्ड कौन सा है। तो अगर सीक्वेंस निकाल लिए हैं तो आप बता सकते हैं कि कौन सा इस नंबर पे आएगा। तो यही 3 टाइम में पूछे जाता है, 1 2 3, बाकी और इसमें डिक्शनरी में पूछना है। ठीक है, छोटा सा वही बता रहा है कि टॉपिक है, इसमें यही, इससे ज्यादा नहीं पूछना है आपको। ठीक। तो चलिए, इसका मतलब क्या है, इससे आपसे कोई मतलब भी नहीं है। इसका अर्थ पता है, हैकर्स का क्या मतलब है, हमसे नहीं मतलब है उससे। ठीक ना। तो जो भी है, जैसे यहाँ ये हर्ष नाम दे दिया है, अब हर्ष नाम है उसका, इसके मीनिंग से हमसे कोई मतलब नहीं है। खाली इसको क्या करना है, डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। इसका तुम्हें अर्थ पता हो या ना पता हो, आपको उससे मतलब कुछ नहीं है। तो हमें पता है कि हमें सीक्वेंस कैसे लगाना है। तो जैसे ठीक है, इसको देखते हैं अगला। 3 क्वेश्चन उधर करा दिए थे, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठवां हो गया। आप क्वेश्चन 2010 क्वेश्चन और लगा लेंगे, सब समझ जाएंगे आपको कि यहाँ कैसे लगाना। तो देखते हैं इसमें, देखिए ये एक्स 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 सब में है, तो सबको छोड़ देते हैं भैया। फिर उसके बाद अगला लेटर देखते हैं। अगले लेटर में ई है, आई है, ई है, ओ है, ई है। तो इन सब में ई, आई, ठीक है, ओ, इनमें कौन अल्फाबेट लेटर में सबसे पहले आता है। ठीक है। तो पहले मतलब सीधा हम, अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया, सीधा ई का मतलब 5 है,
ये 9 है, ये 5 है, ये 15 है, ये 9 है, 5। तो ये सब देखिए, 5 ये 5 ये 5 ये 15 ये 9 ये तो लास्ट में जाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों में 5 5 5, इन तीनों में अब अगला लेटर पहुंचेंगे, अगला लेटर में n है, फिर 5 वाले में यहां भी n है, फिर 5 वाले में यहाँ r है। तो इसको भी छोड़ देंगे, हम क्या करेंगे, n वाला इसमें और इसमें लेंगे। अब इनमें क्या करेंगे, अगले लेटर पे जाएंगे, चौथे लेटर पे। चौथे लेटर में यहाँ o है, यहाँ i है। तो पहले o आता है, पहले i होता है, तो पहले i आता है, यानी ये पहला नंबर हो गया। पहला नंबर मतलब ये तीसरा पहला नंबर हो गया। फिर कौन सा था, n वाला, ये, ठीक है। अभी ये सब छोड़ दिए, n वाला यहाँ पहुंचे हैं n में, ये अब i इधर आ गया, तो o बाद में आएगा, तो ये हो जाएगा पहला जो होगा दूसरा नंबर हो गया, मतलब ये खत्म, ये खत्म। इसमें देखिए, इन तीनों में देखिए E5, ये क्या है, E5 तीसरे नंबर पे आएगा, पांचवा जो होगा तीसरे नंबर। क्यों, क्योंकि E5 इसमें भी था, E5 इसमें, E5 इसमें था, लेकिन इसमें इसको हम छोड़ देते, क्यों, क्योंकि इसमें R था, R बाद में आता है, N पहले आता है, इसलिए छोड़ देते। अब इसको हम उठा के यहाँ रखें, ठीक। तो ये भी खत्म, इसका काम खत्म हो गया। अब बचा ये नहीं है, ये वाला भी खत्म। अब बचा कौन सा, ये वाला, ये वाला। इस दोनों में क्या है, देखिए x के बाद o जो आता है 15 नंबर पे, x के बाद जो i है वो 9वें नंबर पे i आता है। तो ये वाला पहले रहेगा, मतलब 2 रहेगा, फिर उसके बाद ये हो गया आपका सीक्वेंस, ठीक। पहले के हिसाब से। दूसरे में विपरीत क्रम में पूछता है, तो विपरीत क्रम में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 2 5 1 3, ये हो गया। तीसरे में क्या पूछेगा कि चौथा वर्ड कौन सा है, हाँ। चौथा वर्ड इससे नहीं बताना है हमें, इससे बताना है। 1 2 3 4, तो ये चौथा वर्ड कौन सा है, 2, ये ऑप्शन से। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 3 चीज पूछ सकता है कि आप क्रमानुसार शब्दकोश को लगाइए, विपरीत क्रम में लगाइए, या चौथा वर्ड या तीसरा वर्ड या पहला वर्ड पूछ लेगा, उसको बताइए। इसमें आते हैं, H सब में है, ठीक है, A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, A सब में A। तीसरे लेटर पे जाते हैं, तीसरे लेटर में देखिए यहाँ B है, लेकिन यहाँ C है, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है। तो C वालों को छोड़े रहते हैं, बाहर रहते हैं, पहले B वाले देते हैं, B ये। तो B में देखते हैं 3 लेटर है, B यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब उसके चौथा लेटर देखते हैं, यहाँ I है, यहाँ भी I है, यहाँ पर A है, ठीक है। तो ये वाला हम पहले लिखेंगे, मतलब चौथा जो हो जाएगा वो पहले नंबर हो जाएगा, इसका काम खत्म। B यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगला वर्ड I है, इसमें भी I है। फिर उसके बाद आगे यहाँ T है, लेकिन यहाँ L है, तो L पहले आता है, T बाद में आता है, यानी ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका तीसरे नंबर। ये हो गया, यानी ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बचा ये और ये। तो हर्ष बच्चे हैं भैया, और हैकर्स बच्चे हैं। तो HA दोनों में है, ठीक ना। इसमें C आ गया है, इसमें R आ गया, तो C पहले आता है, यानी ये हो जाएगा, और ये बाद में कौन सा आएगा, कौन सा हो जाएगा, हर्ष, यानी 5। विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोलते हैं, तो यानी 5 2 1 3 4। चौथा लेटर पूछ ले तो पहला दूसरा तीसरा, यानी 2 जो रहेगा वो चौथा वर्ड रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको भी कर लेंगे। अगला देखते हैं, E सब में है, A सब में है, R सब में है, यहाँ B है, यहाँ T T S N। तो B वाला हम क्या करेंगे, पहले लेंगे, चलिए ठीक, इसका काम खत्म। EARTH EARTH EARS EARN। तो EARTH T तक ये भी है, T तक ये भी है, तो T की जगह चौथे लेटर पे यहाँ S है, S पहले आता है TC, ठीक है। और यहाँ चौथे नंबर पे N है, तो S से पहले N आता है, तो ये हो जाएगा 5, पांचवा नंबर, इसका खत्म। S चौथे नंबर, तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब बचा है 2, अर्थ ये हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। उसके बाद TH यहाँ पे है, E और Q, E पहले आएगा, Q बाद में, तो ये हो जाएगा दूसरा, और Q बाद में आएगा।
विपरीत क्रम में लिखना है, कुछ लिखेंगे 3 2 4 5 1। चौथे नंबर पर 1 2 3 4, सब में 2 ही आया भैया। इसमें भी चौथे नंबर 2, इसमें दूसरा, इसमें भी, ठीक है। ये हो गया, अलग बात है। तो कुल मिला के आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछना है इसी में से पूछना है। इसी का मतलब ये लेटर, ये वर्ड नहीं रहेंगे, वर्ड कोई भी हो सकता है, लेकिन तरीका आपको लगाने का यही है, ठीक है। इससे ज्यादा आप डिक्शनरी ऑर्डर में नहीं पूछेगा कुछ। तो मुझे उम्मीद है जो भी चीज हमने बताया डिक्शनरी ऑर्डर में सब आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।